Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, this is our fourth video of today's class, and in this video we will start our plant tissue. Plant tissue here you can see is divided into two categories on the basis of इट्स डिवाइडिंग एबिलिटी. ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा ना कि डिमार्केशन होता है डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन में. तो जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं, नॉन डिवाइडिंग परमानेंट वो हम आगे पढ़ेंगे. सो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? सो व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? द मोस्ट एक्टिव टिश्यू और डिवाइडिंग टिश्यू ऑफ प्लांट क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जो प्लांट की ग्रोथ होती है सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स पे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की भी वजह से होती है. ठीक है, अब जैसे कि हमने पढ़ा कि ये क्या होते हैं? मोस्ट एक्टिव टिश्यू होते हैं प्लांट के. अब एक्टिव हैं मतलब कि इनको फंक्शन करना है, उसके लिए इनको किसकी ज़रूरत है? ये डेंसली पैक्ड होते हैं, वो थिन वॉल्ड होते हैं. डेंसली मतलब कि इसमें वैक्यूल्स नहीं होगा. डेंसली पैक्ड हैं इसका मतलब कि भैया वैक्यूल्स नहीं होगा. थिन वॉल्ड होते हैं क्योंकि इनको डिवाइड करना होता है, तो वॉल इनकी डिवाइड करने में क्या हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो वो थिन वॉल्ड होते हैं. कीप्स ऑन डिवाइडिंग टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स. अब दे आर हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रखते हैं, इनके पास बड़ा सा न्यूक्लियस होता है. और लैकिंग वैक्यूल्स, ये इनका इंपॉर्टेंट भाई, लैकिंग वैक्यूल्स को लैक करते हैं ये. अब सी हियर, the cell of meristematic tissue is containing dense cytoplasm, thin cell wall एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई. ये तीनों ही चीज़ें क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में प्रेजेंट होती हैं. अब यहाँ पर प्लांट टिश्यू में आप पढ़ा होगा आपने सेल चैप्टर में, क्या एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ वैक्यूल. अब वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में ये वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है. लैक करती है ये सेल वैक्यूल्स को. क्यों लैक करती है ये हमें इससे समझ में आएगा कि वैक्यूल्स क्यों होते हैं हमारी सेल में. वैक्यूल्स होते हैं हमारे जो हमारे प्लांट सेल्स में होते हैं, वो हमारी प्लांट सेल्स को क्या देते हैं? प्रोसेस सेल सैप रखते हैं, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल. अब ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी देते हैं सेल्स को, इसीलिए क्या होते हैं? वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं नेचुरली प्लांट सेल्स में. अब लेकिन अगर ये डिवाइडिंग सेल्स में प्रेजेंट होंगे तो ये हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे सेल डिवीजन. इसी वजह से ये जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं हमारे, टिश्यूज़ की सेल्स होती हैं, इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, see here is the types of meristematic tissue depending on the region where they are present. They means meristematic tissue are present. They are classified as apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. What is apical meristem? मेरिस्टेम, जो मेरिस्टेम आपकी रूट्स और शूट्स की प्लांट्स की रूट्स और शूट्स की टिप्स पर प्रेजेंट होती हैं. मेरिस्टेम जो डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो एपिकल मेरिस्टेम होती हैं. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है यूनिलेटरल ग्रोथ के लिए, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ होगी एपिकल मेरिस्टेम में, और इंक्रीज़ करेंगे ये लेंथ को रूट्स और शूट्स की. अब रूट्स हैं और शूट्स हैं जो आपके पेड़ बड़े हो रहे हैं और रूट्स आपके अंदर तक एम्बेडेड रहती हैं, सॉइल में बढ़ती रहती हैं, वो किस मेरिस्टेम की वजह से है? एपिकल मेरिस्टेम. लेकिन ये जो है यूनि डायरेक्शन का मतलब है आप ये लेंथ में ही बढ़ेगा. आपके जो डायमीटर होगा स्टेम का या रूट का, वो उसके ग्रोथ के लिए एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. उसके लिए हमारे पास दूसरी दैट इज़ लेटरल मेरिस्टेम. वो क्या करती है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब कि ये डायमीटर को प्लांट के स्टेम के और रूट्स के डायमीटर को इंक्रीज़ करती है, उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. सो इट इंक्रीजेज द गर्थ विड्थ ऑफ द स्टेम्स और रूट. ओके, उसके बाद आती है हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सो हियर इज़ आवर इंटरकैलरी मेरिस्टेम. This type of meristem is present on the base of the leaves and internodes
of the twigs. They allow the rapid growth and regrowth of the many मोनोकॉट्स. अब देखिए इसका एग्जांपल है हमारा बैम्बूज़ की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है. वो वहाँ पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होती है. उनके नोड्स जो इंटर नोड्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होता है. और जो रीग्रोथ ऑफ मैनी मोनोकॉट्स, मतलब आप ग्रास देखिए, ग्रास आप काटते हैं, हम ग्रास लॉन की काटते हैं, बहुत जल्दी बढ़ती है. वो क्यों बढ़ती है? वो बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हो रही है हमारे स्टेम्स और लीव्स की, वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो ये ग्रोथ होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो कहाँ पर ग्रोथ कर रहा है? नोड्स और इंटर नोड्स पे. अब हम डायग्राम्स में देखते हैं. सो हियर इज़ द डायग्राम. तो देखिए टिप पर, जो स्टेम की टिप है उस पर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है. ये बेसिस हैं, किसके? नोड्स के बेसिस हैं. यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम. उसके बाद लेटरली हमारे लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है. ये लेटरली मतलब इस आपको इसको लॉन्गिट्यूडनली ऐसे लग रहा है साइड में. सिर्फ अगर आपको ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो ये है, ये पूरा चारों तरफ है. क्या? लेटरल मेरिस्टेम है. ये थ्रू आउट है, ठीक है, डायमीटर में. सो दैट्स ऑल इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट प्लांट परमानेंट टिश्यू. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.